मैं आपका दोस्त शेफ विमलधर आज वापस से बड़े समय के बाद फिर से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है। दिन बड़ा अच्छा है। आज शाम हो रही है टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस जिसको हम कह रहे हैं। हमने बिरयानी खाई। मेरे सेशन के बाद शेफ अखिल भी आएंगे और वो भी अपने कुछ चीज से रिलेटेड, अमूल चीज जो टेस्ट ऑफ इंडिया बन चुका है हमारे देश का, उससे कुछ रेसिपीज बनाएंगे। आज मैं आपके सामने मेरी पूरी फैमिली, जो हमारी धर फैमिली है, मैं आपका दोस्त शेफ विमलधर इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी उदयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से किचन में। और टीचर्स डे विश करना चाहूंगा सबसे पहले मेरे सारे गुरु, मेरे सारे शेफ जिनसे मैंने थोड़ी बहुत जो जानकारी हासिल की, आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उन सब की बदौलत मेरे माता पिता, मेरी मदर संतोष धर, जिनको मैं डिश डेडिकेट करना चाहूंगा, तोशा। तोशा जो एक ये डिश है, ये उत्तरी नॉर्थ कश्मीर में काफी पॉपुलर हुई एक समय में, क्योंकि कश्मीर चूंकि एक बहुत ठंडा इलाका होता था, तो वहां पे ये देसी घी और ड्राई फ्रूट्स और काजू बादाम किशमिश जनरली बनता मैदे से था। ये एक डेजर्ट था जो कि इमाम साहब खुद बनाते थे, लेकिन आज हम हमारी फैमिली मिलके इसको बनाएंगे। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ डॉक्टर शेफ संगीता धर हैं। आज सेम किचन हम शेयर कर रहे हैं, सो दैट इज इवन अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरी प्यारी चाची जो दिल्ली में बैठी है इस समय, निशा धर, वो अपने किचन में, उनके हस्बैंड जो मेरे चाचा हैं, ही इज ऑलरेडी डूइंग द स्क्रीन फॉर हर। माय सिस्टर, शी इज इन बैंगलोर, निकुंज। हाय निकुंज। एंड आई एम श्योर आप सब ने प्लेट्स आपके इंग्रेडिएंट्स के सब सेट कर लिए होंगे। और मेरी बहू रानी, मेरे छोटे भाई की वाइफ नीतू अपर्णा धर, she is in Gurgaon and she is with my mom there, and everyone is excited. I'm sure everyone is excited. Say yes or no? Yes. Excellent, excellent. So एक बार हम रिकैप करेंगे, सारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे, तोशा जो कश्मीर का, जो नॉर्थ कश्मीर का जो अमेजिंग एक डिश है, बहुत सिंपल रेसिपी है। इमाम साहब बनाते थे खुशी के माहौल में या गम के माहौल में, ये डिश हमेशा बनाई जाती थी। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती थी, देसी घी इसमें पड़ता था। अमूल तो शायद उस समय था या नहीं था, मुझे नहीं ध्यान, लेकिन आज अमूल हमारे देश में, इस संसार में छा रहा है। और आई एम विशिंग अमूल, बिकॉज अमूल इज ऑल्सो ए ग्रेट टीचर, जिसने पेंडेमिक को नो पेंडेमिक कर दिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू अमूल ऑल्सो। एंड तो एक बार रिकैप करते हैं। जो हमारी डिश तोशा है, उसके लिए जनरली बनता है मैदे से, लेकिन हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है आटे से, बिकॉज आटा इज अ बेटर हेल्दियर ऑप्शन। मेरे पास यहाँ ड्राई नट्स हैं, जिसमें अखरोट, मेरा बादाम, पिस्ता, काजू है। थोड़े से मैंने नारियल यहाँ पे स्लाइस करके रखे हैं। किशमिश है मेरे पास, और ये खसखस के दाने जिसको मैंने रोस्ट करके रखा है। देसी घी हमारे अमूल का, कैन यू जस्ट शो इट ऑन द स्क्रीन? अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश का घी जो पॉपुलर है। और खांड आप यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ गुड़ यूज कर रहा हूँ। सो ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट एंड टाइडी क्रिस्प रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 कप आटा है, जिसको मैं ले लेता हूँ। और हमको एक डो बनाना है, जो कि सिंपल डो बनेगा, ना नमक ना घी ना कुछ, सिर्फ पानी से हमको ये डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप लेंगे और डो बनाएंगे, सॉफ्ट डो बनेगा। सो आई एम श्योर मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, निशा टर्ठी, हाँ जी, मैं उनको टर्ठी बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी कान भी खींचते थे जब मैं छोटा था। मेरी चाची हैं और उत्तम नगर में रहती हैं, दिल्ली में। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आई एम श्योर आप शायद एक लाइव सेशन में जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़ के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी सिस्टर है निकुंज, वो इनकी बिटिया है, वो बैंगलोर में बैठी है। और जो हमारे कंवर साहब हैं, मैं तो हूँ तो राजस्थान में, आधा राजस्थानी हूँ, कश्मीरी पंडित भी हूँ, लेकिन जैसा देश वैसा भेष। पहले क्लीन शेव था,
अब राजस्थानी स्टाइल भी है, सो प्रोफाइल्स चेंज होते रहने चाहिए, मस्ती चलती रहनी चाहिए, सीखने सिखाने का दौर हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स डे इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग जस्ट फॉर वन डे, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड शेयरिंग, क्योंकि हमको जो चीजें आती हैं उनको शेयर करना, उनको सिखाना, उनको आगे फैलाना, हमारी अपने ट्रेडिशंस, हमारे अपने जो रूट्स हैं उनसे कनेक्ट होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज हम अपने रूट्स से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, तो हमारे को जरूरत है कि हम अपने रूट्स के पास में रहें, अपनी पुरानी रेसिपीज को वापस से संजोएं, उनको देखें, उनके बारे में समझें, इंग्रेडिएंट्स को समझें और उनको फॉलो करें। अपर्णा, आपको कैसा लग रहा है? होप यू आर फॉलोइंग द रेसिपी। डो आपको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी रियली वांट इट टू बी अ सॉफ्ट डो। और जनरली कश्मीर में कांदुर जो होते हैं, तो तंदूरियाज जो होते हैं या बेकर्स आप कहते हैं, वो इसको जनरली बनाते थे, घरों में नहीं बनता था। काफी कश्मीरी फैमिलीज में तोशा के बारे में बेसिस नहीं है। मेरी मम्मा भी शायद जुड़ी हुई हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आपने कभी सुना था इसके बारे में मम्मा? अपर्णा, आप बना रहे हैं ना, साथ में हमारे हैं, आप चले तो नहीं गए? बना रही हूँ। वेरी गुड। निकुंज, हाउ आर यू डूइंग? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, हमारा डो रेडी हो गया, सॉफ्ट डो है। इस पे हम थोड़ा सा देसी घी हल्का सा स्मेयर कर देंगे। हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, दे माइट वुड लाइक टू फॉलो दिस रेसिपी। राजस्थान में हम रोट बनाते, मतलब रोट, मोटी जो जाड़ी रोटी होती है ना, वो भी बना के हम उसका भी चूरमा बना सकते हैं। और ये करीब ये सारी चीजें रीजन टू रीजन रेसिपीज आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को नॉक करती हैं। तो अब आप देखें कि मैंने ये जो हमारा डो तैयार हो गया, इसके हम एक मोटा रोटी नुमा हम इसको फैला लेंगे। आप इसको बेलन यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। वी रियली वांट टू बी अ मोटा रोट, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से पकाना नहीं चाहेंगे। तवा हम अपना गरम कर लेते हैं और एक बार हाई फ्लेम करके देन वी विल सिमर दी तवा। बहुत हल्का सा इसमें हम घी लगा देंगे और मोटा बनाना है संगीता, इसको मोटा बनाना है, क्योंकि ये जो है ना, इसकी जो थिकनेस है वो करीब आधा इंच हमारे को दिखानी है। ऑलराइट, निकुंज, आप फॉलो कर पा रहे हैं रेसिपी को? हाँ जी भैया, बिल्कुल फॉलो कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा, इसको हमने तवे पे डाल दिया और हाई फ्लेम जो है, एक बार इसको हाई करके देन वी विल पुट इट ऑन सिम। ग्रेट। तो एक किचन में 2 तवे चले तो कैसा लगता है? कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सक्सेसफुल है, ये पॉसिबल है, प्रोवाइडेड you are ready to adapt the situations inside your shelter. So I think we have been doing very good, and our kids Akshat and Ananya are also a part of this live session, and we all are enjoying, laughing and having fun with this Teachers Day. Thanks Amul once again that you have given us
अपॉर्चुनिटी टाइम एंड अगेन, और हमको हर बार कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग करने को मिलता है। मैं पीछे जो हमारा मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई है, आई एम ट्राइंग टू बी एज रस्टिक एंड ट्रेडिशनल एज पॉसिबल, तो उसमें मैं देसी घी ले लूंगा। आप इसको देखें कि ये हल्का सा इसमें कलर आ रहा है, तो वी रियली वांट इट टू बी कुक फ्रॉम वन साइड, और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। हल्का सा फ्लेम ऊपर रखें ताकि एक साइड आपका पके, और फिर धीरे से आप उसको छोड़ेंगे। पीछे कढ़ाई में आप देसी घी जो है वो आप 2 चम्मच देसी घी ले लेंगे। एंड एज पर द रेसिपी, मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज्यादा रखे हैं, आपको सारे डालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये मेरा 150 ग्राम आटा था जिसका मैं डो बना रहा हूँ। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें देसी घी दे रहा हूँ, और एक चम्मच मैं काजू का, किशमिश का, काजू, अखरोट, then I have walnuts, then I have cashew nuts, I have almonds, मेरे पास जो आलमंड्स हैं, बादाम, वो मैंने डाल दिए, और मेरे पास जो पिस्ता है वो भी मैंने डाल दिया। क्योंकि मैं राजस्थान में बैठा हूँ, वो ऑलरेडी एक गर्म प्रदेश है, तो ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा कम रखूंगा, देसी घी को कम रखूंगा। कश्मीर में देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा वहां डालते हैं, बिकॉज माहौल ठंडा होता है, और जो ह्यूमन जो बॉडी है, इट इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दोज एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स, एंड बहुत आसानी से हमारे को बन जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो रोटी है वो एक साइड से हल्का सा पक गया है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे और हल्के इसको पकने देंगे। ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देसी घी में हमने इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, और इसी में साथ साथ में जो है नारियल जो मैंने स्लाइस करके रखा है वो भी डाल दूंगा। When once almost done, तो इसमें जो है मैंने किशमिश रखे हैं यहाँ पे, भिगोए नहीं है मैंने उसको, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे डालूंगा और उनको हल्का सा मैं सौते करूंगा। फ्लेम थोड़ा सा आप मीडियम ही रखें, आपको इसको जलाना नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मेरे पार्टनर्स के क्या हाल चल रहे हैं? निशा टाठी, कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है, जैसे आप कर रहे हैं, करते जा रहे हो, मैं भी करते जा रही हूँ। मैं भी ये ड्राई फ्रूट को शैलो फ्राई कर रही हूँ, और रोटी मेरी पकने को तैयार है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। निकुंज, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। बस भैया मेरी भी रोटी बनने को तैयार है, दोनों साइड से वो हो चुकी है। हमारे को इसको ज्यादा कुक नहीं करना, रोटी को एक साइड से पूरा कुक करना है और दूसरा साइड हल्का सा कुक करना है, हल्का सा कच्चा रखना है, क्योंकि हमारा जो देसी घी जो है गरम गरम है ना, वो उसके ऊपर आएगा, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे रोटी को अंदर तोड़ तोड़ के। चलिए, मेरे ड्राई फ्रूट्स तो शैलो फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मेरे प्लेट में मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। ये ऐसे मैंने इसको प्लेट में अपने डाल दिया। हल्का सा ठंडा भी होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिकॉज आई वांट द देसी घी टू बी हॉट। और जब तक मेरी रोटी सिक रही है, मैं इनको हल्का सा कूट लेता हूँ।
डोसा इज लाइक ए डम्पलिंग जो कि बहुत ही बढ़िया एक खुद से ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसको रफली क्रश कर दिया ड्राई फ्रूट्स को। और ये जो हमारी रोटी है ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे एक साइड से बढ़िया से पक गई है। और अब इसमें यहाँ पे इस स्टेज पे मैं यहाँ पे जो मेरा गुड़ है वो डाल दूंगा गरम गरम देसी घी के ऊपर। ये मैंने 2 चम्मच यहाँ पे गुड़ डाल दिया। आपने फॉलो किया इसको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गुड़ है वो हल्की आंच पे अपने आप ही कैरेमल होना शुरू हो जाएगा उसमें देसी घी के अंदर। हाँ जी। नीतू आप क्या कर रहे हो? रोटी मेरी रेडी है। बीच में से ना वो मैंने पैटर्न्स रखे हैं। ये हमारी रोटी पक गई है। आई एम श्योर आप सबकी रोटियां जो हैं पक गई होंगी। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ कि ये हल्की सी, ये ऐसे देखें, पूरी तरह से पकी नहीं है। वी वांट इट टू बी सेमी कुक्ड ऐसा। एंड इस स्टेज पे हम तवा बंद कर लेंगे और अपनी रोटी को हम यहाँ पे छोटे छोटे जो कौवों को हम खिलाते हैं, वी विल गरम गरम जो ये है ये हम इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस। आप चाहें तो छोटा नाइफ यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी हॉट एंड बट जो किचन में रेगुलर काम कर रहे हैं उनके लिए इट इज वेरी इजी, आई एम श्योर। अब ये इतना जो गरम जो हमने रोटी के जो टुकड़े डाले, खास बात इसी में है कि इट डजंट नीड मच टाइम टू कुक नाउ बिकॉज हमारे पास देसी घी भी है और जो हमारा हमाम दस्ता है वो हम इस पे लेके एक बार अब इसको कूट देंगे। आप देख पा रहे हैं? वहां तो इमाम साहब बनाते थे मस्जिदों में, यहाँ कश्मीरी पंडित बना रहे हैं। सो फर्क तो है लेकिन इंसान वही है और फ्लेवर्स आज तक इनके इंटैक्ट हैं क्योंकि जो ओरिजिनल चीजें होती हैं वो रिलीजन को नहीं देखती, वो सिर्फ खाने की तासीर को देखते हैं। और we all are one, absolutely। ये देखें, अब इनका एक अच्छा सा डो जैसा बन गया। एंड दिस इज अ कुक्ड बेस फॉर तोशा। कितनी देर लगी हमारे को अक्षत इस पूरी रेसिपी में? Less than 30 minutes. Less than 30 minutes? 25 minutes. 25 minutes. So 5 मिनट हमारे पास और हैं, हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे और इसका हम जो है हमारा जो कश्मीरी आज जो फैमिली हमारी आज जुड़ी है, थैंक्स टू अमूल फॉर दिस अमेजिंग सेशन बिकॉज जनरली पीपल आर ऑल बिजी एवरीवेयर। पेंडेमिक ने हमको समय दिया और एक अमूल जिसने पूरा ध्यान रखा कि everyone is connected, we are talking to each other and आपको इस टाइप से इसकी मुठिया बनानी है and this is as simple and easy। आप इसको चाहें तो पहले पोर्शन आउट करके रख लें एंड फिर आप इसके डम्पलिंग्स बना दीजिए और फिर लास्ट में हम इसको हम शेप कर देंगे। हमारे कवर साहब के क्या हाल है?
रोहित जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, रोहन जी। रोहन जी क्या कह रहे हैं? ही इज मैं बिजी। अभी कैमरा में बिजी हूँ। फोटोग्राफी में बिजी हो, चखने में तो नहीं बिजी हो आप? नहीं, वो बात तो मुझे ताकीद दी गई है कि खाने की नजर भी मत लगाओ, थोड़ा दूर ही रहो अभी। खाने मैं पे नजर ताक मत भी बैठा लगाओ हूँ मतलब। बस। देखो भाई, आपको पूरा हक है कि आप उनको बता सकते हो। आप कैमरा आपके हाथ में है, सो थिंग्स आर ऑल इन योर कंट्रोल। घर की लक्ष्मी, घर का कंट्रोल तो हमारी बहन के पास है, लेकिन अभी आपका भी पड़ला भारी है। सो यू मस्ट ऑल्सो थैंक अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज वो कुछ बोल नहीं पाएंगे आपको। हम तो थैंक करते ही हैं अमूल को कि आज शेफ विमल दर की बनाई हुई स्वीट डिश खाएंगे हम आज बहुत दिन के बाद। अब हमारा मतलब अब राजस्थान तो आ नहीं पाएंगे काफी कुछ टाइम तक, जब तक ये सिचुएशन चल रही है, बट इसी बहाने हम लोग शेफ विमल दर की रेसिपीज एंजॉय करेंगे विद अमूल। So, Rohan, आपको कैसा लगा when you heard about this opportunity that we were talking about, Nikunj getting involved, and what do you think? आप ये डिश किसको समर्पित करना चाहेंगे, आप और निकुंज? मैं I want to dedicate this dish to my mother and father. They are the best teachers that I've got. वो मेरे सबसे पहले गुरु हैं और जो मैंने सीख उनसे ली है अपनी जिंदगी में, उसकी बदौलत ही जो मैं हूँ आज और जो मैं सब कुछ आगे होंगी उसी की बदौलत है। And obviously thanks to you, my brother Chef Vimal Dhar, and my bhabhi Dr. Chef Sangeeta Dhar, for giving me this opportunity, and my dear husband also for supporting me through everything. So I really congratulate both of you. You both are so beautiful couple and enjoying taking care of each other, your kids in this pandemic time. आप सब बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं. And thanks for taking this opportunity with me. And thanks again. निशा चाची, आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगी ये डिश? मैं अपने फादर को, जो टीचर थे, और मेरे फादर इन लॉ वो भी टीचर थे, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगी आज का दिन। और ये डिश उन्हीं के लिए है। और कुछ पितृमास भी चल रहा है, पक्ष चल रहा है, तो उन्हीं के लिए है ये। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया चीज बोली। पितृमास मतलब श्राद्ध का जो समय चलता है, उस समय हम अपने पितरों को भी ये डिश समर्पित कर सकते हैं। Anyone whom we love और जिनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, इस सोसाइटी में कोई भी जिनसे आप प्यार करते हैं, I'm sure आप उनको ये डिश ट्राई कराना चाहेंगे। और अमूल को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे, जरूर उनकी बदौलत हम साथ हैं। और एक बड़ा प्यारा सा एक हमारा आज सेशन हुआ, हमारा फैमिली सेशन, and the entire world will be watching this stuff on Facebook Live and the other social media platform. So खसखस हमने इसको फिर रोल कर लिया, आपने देखा सबने, and this is how we prepared our tosha. So thanks to Imam Sahab also, जिन्होंने कभी ये सोचा होगा और ये नहीं सोचा होगा कि ये कश्मीरी पंडित भी इसको बना रहा होगा बैठ के। So thanks to Imam Sahab and again Amul. नीतू, आपको कैसा लगा? And is your dish complete? और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है लोग के साथ बनाते रहे और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। और सबको मैं आपके टीचर से बोलना चाहती हूँ और मैंने डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी मम्मी को और मदर इन लॉ को, सारी मदर्स। ये रेडी है भैया, मेरा हो गया, मैंने प्लेटिंग कर दिया। रेडी हो गया डोसा।
my tosha is ready for the presentation and I'm sure आप सबने भी अपनी डिश को प्रेजेंट कर दिया होगा. I have been a world travel chef और मैं दुनिया की काफी कंट्रीज में मैंने काम किया. मैंने कई cuisines पे काम किया, क्या इटालियन, क्या ब्राजीलियन, क्या मेडिटेरेनियन, किसी की भी बात, मतलब दुनिया में कई जगहों पे जाने के बाद भी समझ में आया कि हमारे देश का जो अपना खाना है, हमारी जो अपनी सभ्यता है, हमारी जो अपनी cuisines हैं, जो कि दब गई हैं कहीं बहुत पीछे, समय है उनको वापस से उठाने का, उनको उनकी रूट्स तक जाने का और उनको खुद को उनसे कनेक्ट करने का वापस से. So once again I would like to thank Amul for this amazing opportunity. शेफ संगीता से मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर शेफ संगीता धर से, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ वुड यू लाइक टू rate your recipe here in competition with me, closely working together. So आप कुछ कहना चाहेंगी शेफ संगीता धर? थैंक यू शेफ, थैंक यू अमूल. बहुत ही मजा आया शेफ. वैसे भी मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ कॉम्पीट करने में, और कॉम्पीट तो करते ही हैं, लर्निंग भी करते हैं आपसे, बहुत कुछ सीखते हैं, गाइडेंस लेते हैं. और ये डिश जो है मेरी, मैं डेडिकेट करना चाहूंगी माँ और पिताजी को और मेरे सारे शिक्षक, मेंटोर, शेफ मेंटोर, और मेरी फैमिली, जितनी भी मेरे करीबी दोस्त हैं, और मेरे स्टूडेंट्स, और स्पेशल थैंक्स टू and thanks a lot Dr. Chef Sangeeta Dhar. So beautiful you are, like your dish, and amazing way you have said everything and so beautifully presented also. Thanks a lot. And और क्या कहूँ मैं, I think शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है आप सबको कहने का. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. एंड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि जान बन गया है इंडिया की. अब हिंदुस्तान की तो क्या मैं बात करूं, आई थिंक कई जगहों पे शेफ गुलर ने भी इसका प्रेजेंटेशन किया अमूल के साथ प्लेटफॉर्म पे, और हम सब इंस्पायर्ड हैं एक दूसरे से. एंड दिस इज हाउ इट शुड बी. सीखें, सिखाएं और ये परंपरा चलती रहे टीचर्स डे की, रुके नहीं, जीवन पर्यंत ये चीजें चलती रहें. तो आपका दोस्त शेफ विमल धर आपसे वापस से धन्यवाद करना चाहता है, अमूल को वापस से धन्यवाद करना चाहता है, सोरी साहब को सलाम करना चाहता है इस इनिशिएटिव के लिए, और मेरी माँ जिसको मैं डिश डेडिकेट करना चाहूंगा. फादर तो अब है नहीं, आई थिंक वो जहाँ से भी देख रहे हैं उनको ये चीज अच्छी लग रही होगी. और मैं वापस से सबसे कहना चाहूंगा अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. The taste of India.